हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर 7 जो कि है रीच फॉर द टॉप। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें रीच फॉर द टॉप जो चैप्टर है इसमें हमें दो लोगों के बारे में बताया गया है, दो लेडीज़ हैं। ठीक है, दो लेडी के बारे में हमें बताया है। पहली हैं संतोष यादव जी और जो दूसरी हैं वो हैं मारिया शरापोवा। तो हमें बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो एक सक्सेस है वो पाई, कैसे उन्होंने अचीवमेंट्स अपनी की। ठीक है, कैसे उन्हें इतनी अचीवमेंट्स मिली और अपनी जो सक्सेस है उसे उन्होंने कैसे अचीव किया। फिर चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे मेडिसिन में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे आर्ट में हो या फिर चाहे कल्चर में हो। जो मारिया शरापोवा और जो संतोष यादव हैं ये बहुत ज़्यादा सभी के लिए आइडल्स रही, खासकर लड़कियों के लिए। लड़की होकर इन्होंने इतने अच्छे और बड़े काम किए, इतना सब कुछ करने का सोचा, एक वही बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर सबसे पहले हमें संतोष यादव जी के बारे में बताया गया है और फिर मारिया शारापोवा के बारे में। जो फर्स्ट पार्ट है वो संतोष जी से शुरू होता है। यहाँ पर वो अपने जीवन के बारे में बताती हैं और ये जो स्टोरी है वो संतोष जी ने लिखी जब वो एक वुमेन थी, एक नॉर्मल वुमेन थी, कोई उन्होंने ऐसे सक्सेस अचीव नहीं करी थी जब तक। ठीक है, तो जब वो उन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ा तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी कहानी लोगों को बताई जाए। जब वो उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी में जन्म लिया जहाँ पर लड़कियों को एक अभिशाप माना जाता है। ठीक है, अच्छा नहीं माना जाता। उनका जन्म जो है हरियाणा में हुआ और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें फेस करी। जब उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़का लड़की में भेदभाव देखा अपनी बहुत ही छोटी एज से, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक अपना अलग रास्ता ढूंढेंगी और उस पर चलेंगी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में एडमिशन लिया और अपनी एजुकेशन वहाँ से की। वहाँ से एजुकेशन करने के बाद वो पार्ट टाइम जॉब्स भी करती रही। उसके बाद वो हॉस्टल में आ गई जयपुर में, जहाँ पर उनकी लाइफ चेंज हुई, जहाँ पर उन्होंने माउंटेनियर्स को ज्वाइन किया और उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हें मिला। उन्हें लगा कि क्यों ना मैं भी ये सब करूँ और उन्हें भी वो सब करने की जो एक आशा है वो उन्हें मिली। ठीक है, ये सब करने की एक हिम्मत उन्हें मिली और वहाँ से उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया और एक प्रोफेशनल कोर्स लिया जिससे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हुआ। 1992 में जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा पहली बार तो वो 20 साल की थी। वो एक यंगेस्ट वुमेन बनी जिसने ऐसा किया। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली यंगेस्ट वुमेन बनी। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जब वो चढ़ी तो वहाँ पर उन्होंने एक साथी को भी बचाया, ऑक्सीजन देके अपनी ऑक्सीजन उसे दे दी। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने इंडिया को एक बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराया और एक हिस्ट्री बनाई इंडिया को प्राउड फील करा के। उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर जो हम संतोष की बात आती है तो उनकी बात कुछ ऐसी ही है और वो एक बहुत ही, उन्होंने 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ा। उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करी और लड़कियों के लिए और सभी के लिए वो एक जो है आइडल बनी। ठीक है, एक प्रेरणादायक मूर्ति बनी, सभी को प्रेरणा उन्होंने दी। वहाँ पर जाकर उन्होंने झंडा फहराया और उसके बाद जो यानी कि जो एक इंडियन फ्लैग है वो पूरे वर्ल्ड में लहराया। यहाँ पर जो संतोष जी की कहानी है वो ख़त्म होती है और दूसरी जो हमारी कहानियाँ आती हैं वो है मारिया शारापोवा की। ये एक रशियन गर्ल थी और जिन्होंने कि वुमेन्स टेनिस में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया। ठीक है, ये जो हैं इन्होंने सब शुरू में ही जो है बहुत ज़्यादा टेनिस पर ध्यान दिया। मारिया शारापोवा जो हैं हम इनसे सीख सकते हैं कि ये वुमेन्स टेनिस में नंबर 1 रही, एक टॉप टेनिस प्लेयर
बनी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इन्होंने किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ली, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए। और इनकी जो कहानी है उसके अंदर हम देखते हैं तो बचपन से ही, शुरू से ही इन्होंने एक टेनिस में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, टेनिस प्लेयर बनने का सोचा, ठीक है। जब ये इनका जो जन्म है वो सिबेरिया रशिया में हुआ। जब इन्होंने अपना घर छोड़ा, ये सिर्फ 9 साल की थी, अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए इन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी। तो ये अपनी मम्मी के साथ रहती थी जब ये 9 साल की थी। उसके बाद ये फ्लोरिडा आई अपने पापा के साथ, वहाँ पर इन्होंने रहना शुरू करा। इनके जो फादर हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया ताकि वो इनकी ट्रेनिंग पूरी करा सकें। और उसके बाद इन्हें मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने ये भी कहा कि भाई फॉरेनर है, ठीक है, मतलब जो इनके वहाँ के लोग होंगे रशिया के, वो कहने लगे कि इन्हें परेशान भी किया गया, इन्हें उल्टा सीधा भी कहा गया कि फॉरेनर बन के रहते हैं, अपने देश को छोड़कर कहीं और जाकर रहते हैं, ऐसे सब, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो इनकी हॉबीज़ थी, डांसिंग, सिंगिंग, फैशन, ऐसी सब इनकी हॉबीज़ थी। और इन्होंने जो है बताया कि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, ठीक है, जो मनी है, इन्होंने हमें बताया कि एक जो मनी है वो बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। और अगर लेकिन हमें हमेशा नंबर 1 बनने की कोशिश करते रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इनकी कुछ ऐसी ही मोटिवेशन थी और ऐसी ही इनकी कहानी थी। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा, वो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।